क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज को बर्बाद करते हैं? पैसा चला जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते बिगड़ जाएं तो कभी कभी जुड़ भी जाते हैं, गलतियां हो जाएं तो उनसे सीखा जा सकता है, लेकिन समय वो चीज है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो सिर्फ याद बनकर रह जाता है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, अभी नहीं कल कर लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है, अभी जिंदगी शुरू ही कहां हुई है। और इसी सोच में हम अपने सपनों को टालते रहते हैं, मेहनत को टालते रहते हैं, और एक दिन अचानक एहसास होता है कि समय तो कब का निकल चुका है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो आज भी कल के भरोसे जी रहे हैं, जो चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे। आज आप जो कुछ भी हैं वो आपके बीते हुए समय का नतीजा है, और कल आप जो कुछ भी बनेंगे वो आज के समय पर निर्भर करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि समय की बर्बादी कैसे धीरे धीरे पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है और कैसे समय की कद्र करके जिंदगी को बदला जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। अब बातों को यहीं रोकते हैं और आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। एक ऐसी कहानी जिसमें आप कहीं ना कहीं खुद को जरूर पहचानेंगे। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। समय की बर्बादी। समय, ये शब्द जितना छोटा है, अर्थ में उतना ही विशाल। समय न दिखाई देता है न सुनाई देता है, फिर भी वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जो इसे समझ लेता है वो साधारण होते हुए भी असाधारण बन जाता है, और जो इसकी उपेक्षा करता है वो प्रतिभाशाली होकर भी पीछे रह जाता है। ये कहानी है रवि की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने समय को हल्के में लिया, उसे टालता रहा, बहाने बनाता रहा, और अंततः उसी समय ने उसे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सबक सिखाया। रवि एक छोटे से शहर में पैदा हुआ था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता सुरेश प्रसाद एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क थे, ईमानदार, अनुशासित और समय के पाबंद। मां सरला देवी गृहिणी थीं, संयमी, धैर्यवान और परिवार को जोड़कर रखने वाली। घर बड़ा नहीं था, सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही रवि पढ़ाई में तेज था। पहली दूसरी कक्षा में ही वो सवालों के जवाब फटाफट दे देता था। अध्यापक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। घर में भी सभी को उस पर गर्व था। पिता अक्सर कहते, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। यही वाक्य रवि के मन में धीरे धीरे अहंकार बन गया। रवि ने यह मान लिया कि उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसे लगता था कि बुद्धि ही सब कुछ है। धीरे धीरे उसमें आलस्य आने लगा। होमवर्क वो स्कूल में दोस्तों से देखकर पूरा करता, परीक्षा से एक दिन पहले पढ़कर अच्छे नंबर ले आता। हर सफलता उसे और लापरवाह बनाती गई। समय बीतता गया, स्कूल का स्तर बढ़ा, विषय कठिन होते गए, लेकिन रवि की आदतें नहीं बदलीं। अध्यापक समझाते, डांटते भी, पर वो हर बार यही सोचता, अभी कौन सा आखिरी मौका है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई। परिवार में माहौल गंभीर था। मां रोज भगवान से प्रार्थना करती, पिता सुबह शाम समझाते। रवि ने भी थोड़ा बहुत पढ़ा और किसी तरह ठीक ठाक नंबर ले आया। ये सफलता भी उसे गलत भरोसा दे गई। 12वीं में विषय और कठिन हुए, प्रतियोगिता बढ़ गई, लेकिन रवि का ध्यान अब पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल और सोशल मीडिया में रहने लगा था। फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो घंटों कब निकल जाते उसे पता ही नहीं चलता। वो हर दिन खुद से कहता, आज नहीं कल से पढ़ूंगा। वो कल कभी नहीं आया। 12वीं का परिणाम आया। नंबर औसत थे। किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। मजबूरी में उसे एक साधारण कॉलेज चुनना पड़ा। कॉलेज का माहौल स्कूल से बिल्कुल अलग था। यहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। यही आजादी रवि के लिए सबसे बड़ा जाल बन गई। कॉलेज के पहले साल में उसने पढ़ाई लगभग छोड़ दी। सुबह देर से उठना, क्लास बंक करना, दोस्तों के साथ बेवजह घूमना, यही उसकी दिनचर्या थी। जो दोस्त पढ़ाई में लगे रहते उन्हें वो बेचारे कहकर मजाक उड़ाता। सेमेस्टर परीक्षा नजदीक आई। सभी दोस्त तैयारी में लगे थे। रवि ने फिर वही किया, आखिरी समय पर पढ़ाई। लेकिन इस बार सिलेबस बहुत बड़ा था। एक रात में कुछ भी याद नहीं हो पा रहा था। घबराहट बढ़ती जा रही थी। परीक्षा हॉल में बैठते ही उसका आत्मविश्वास टूट गया। हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न था। उसने किसी तरह जो समझ आया लिख दिया। परिणाम आया, रवि फेल हो गया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा असफल अनुभव था। घर में मातम सा छा गया। पिता ने कुछ नहीं कहा,
लेकिन उनकी आंखों की उदासी रवि को अंदर तक चुभ गई। मां ने उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद टूट चुकी थी। रवि ने उस दिन ठान लिया कि वो बदलेगा। कुछ दिनों तक उसने सच में मेहनत की, लेकिन जैसे ही स्थिति थोड़ी सामान्य हुई, वो फिर पुरानी आदतों में लौट आया। कॉलेज किसी तरह पूरा हुआ, लेकिन कमजोर परिणाम के कारण उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली। वो छोटी मोटी नौकरियों के लिए भटकने लगा। इंटरव्यू में उससे पूछा जाता कि आपने इतने साल क्या किया। उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। उसके दोस्त आगे बढ़ चुके थे। कोई इंजीनियर बन गया, कोई बैंक में नौकरी कर रहा था, कोई खुद का काम शुरू कर चुका था। रवि जब सोशल मीडिया पर उनकी सफलता देखता तो भीतर ही भीतर जलन और पछतावा महसूस करता। समय अब तेजी से निकल रहा था। पिता की सेहत बिगड़ने लगी, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब रवि पर काम करने का दबाव था, लेकिन उसके पास न कौशल था न अनुशासन। एक दिन वो अपने पुराने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर अपने पुराने शिक्षक शर्मा जी पर पड़ी। वही शिक्षक जो हमेशा समय की कद्र करने की सीख देते थे। शर्मा जी ने मुस्कुराकर पूछा, रवि कैसे हो, अब क्या कर रहे हो? रवि की आंखें झुक गईं। भारी आवाज में उसने कहा, सर, समय की बहुत बर्बादी कर दी। शर्मा जी ने गहरी सांस ली और बोले, समय की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है, लेकिन अगर आज तुम्हें इसका एहसास हो गया है तो समझो यही तुम्हारा सही समय है। उन्होंने रवि को समझाया कि जीवन में बदलाव एक दिन में नहीं आता। छोटे छोटे कदम, रोज का अनुशासन और निरंतर प्रयास, यही सफलता की कुंजी है। ये बातचीत रवि के दिल में उतर गई। उस रात वो सो नहीं सका। उसने पहली बार ईमानदारी से अपने जीवन का हिसाब लगाया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी आदतें हैं। अगले दिन से उसने खुद के लिए एक नियम बनाया, सुबह जल्दी उठना, समय पर खाना, रोज कुछ न कुछ सीखना। उसने मोबाइल का उपयोग सीमित कर दिया। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। मन बार बार भटकता, लेकिन वो खुद को रोकता रहा। उसने एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। रोज पढ़ाई का समय तय किया। धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि समय को सही ढंग से उपयोग करने पर वो उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। 2 साल तक उसने लगातार मेहनत की। कई बार निराशा आई, कई बार लगा कि अब देर हो चुकी है, लेकिन वो रुका नहीं। अंततः परिणाम आया। रवि सफल हो गया। भले ही वो कोई बहुत ऊंची पोस्ट नहीं थी, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि ये जीत समय की बर्बादी पर मिली जीत थी। घर में खुशी लौट आई। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। मां ने भगवान का धन्यवाद किया। आज रवि एक जिम्मेदार व्यक्ति है। वो युवाओं को यही सलाह देता है, समय को हल्के में मत लो। जो समय आज है वही सबसे कीमती है। रवि जान चुका था कि समय न लौटता है न माफी देता है। जो पल चला गया वो सिर्फ सीख बनकर रह जाता है। कहानी का संदेश यही है कि समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है और समय की कद्र सफलता की पहली सीढ़ी।